अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है शादी का। बिल्डिंग में शादी है और अचानक से मुझे पता चला है, लेकिन मुझ में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अब मेरी जो पड़ोस वाली थी उसने मुझे आके कहा कि मेरे साथ चलो, मज़ा आएगा। बस जब उसने मुझे कहा कि चलो तो फिर मैंने उससे कहा तू मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अब दोस्ती है तो थोड़ा तो फ़ायदा उठाना बनता ही है। और लास्ट शादियाँ हैं जो एंजॉय कर रही हूँ उनके साथ। इसके बाद तो हमारा घर शिफ्ट हो जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलना नसीब हो। और चलो अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे, फटाफट से रेडी हो जाते हैं 5 मिनट वाला। Few moments later. मैं और अम्मी जा रहे हैं शादी में, तो खिज़र हमारे साथ ना चलेगी तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं रेडी हो गई वैसे ही मोहम्मद खिज़र भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। और वो अपनी मम्मा को कह रहा है टाटा बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़। और अब वो जा रहा है हमारे साथ शादी में। आगे ये तूफ़ान बिल्कुल मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला है, लेकिन अब खैर है, मैं इसके बिना रह भी नहीं सकती, तो इसे लेके ही चलते हैं शादी में भी। और नीचे उतरने के बाद हमने एक शानदार ऑटो करवा लिया, क्योंकि येंगो चलाने का टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग सब मिलके एक ऑटो में बैठ गए। पड़ोस वाले भी साथ हैं हमारे। और अभी ये बैंकेट है जो शाराए फैसल पर, बहुत बहुत घूमने ढूंढने के बाद हमें वो बैंकेट मिल गया। और आज की जो दावत है वो है पड़ोसियों के नाम, क्योंकि आए भी पड़ोसियों के साथ है और शादी भी पड़ोसियों की है, मतलब पड़ोसी बिल्डिंग वाले हैं, ठीक है। चलो अब हम जैसे ही हॉल के अंदर आ गए तो मोहम्मद खिज़र को पहले मैंने बिठाया, रास्ते से इसे कोल्ड ड्रिंक भी दिला कर दी थी कि ये रास्ते में चुप हो। और पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं बेगानी शादी में अब दुल्हा दीवाना हो गई हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा तैयार हो गई हूँ। लेकिन बैंकेट के अंदर आते ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नॉर्मल तैयार होकर आई हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ। खैर मैं तो अच्छी हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यारी लगती हूँ, मैं अपने आप की फेवरेट जो हूँ। चलो अब लोग बोलें कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू, इससे पहले अपनी तारीफ़ें कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे आप लोग सबको मैं मोहम्मद खिज़र की मस्तियाँ दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसके साथ आई हूँ तो मुझे तो इसका पूरा ध्यान रखना है, जोरू का गुलाम बन के रहना है। जाओ, ओके, ध्यान से। मुझे कह के गया है बस 2 मिनट में आ रहा है, और देखो मैं इतना चिल्ला रही हूँ लेकिन ये अपनी मर्जी कर रहा है। एक बार नहीं, कम से कम इसने इसी तरह मुझसे 8 बार चक्कर लगवाए होंगे, और मैं इसके पीछे भाग भी रही थी, इसका इंतज़ार भी कर रही थी। मैं इतना इसके पीछे थक जाती हूँ भाग भाग के, लेकिन हर जगह इसे चलना मेरे साथ है और फिर मुझे बहुत परेशान करता है ये। मुझे इसके साथ खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आसपास वाले लोग मुझे क्या समझ रहे होंगे कि पागल हो गई ये लड़की, इतनी बड़ी लड़की हो के बच्चे के साथ खेल रही है। अब इसे ज़रा सा गुस्सा करो तो इसका फ़ौरन से मुँह बन जाता है। और सिर्फ मैंने अभी से इतना कहा कि खिज़र बैठ जाओ, सब देख रहे हैं, बस ज़रा सा ऊंची आवाज़ से इससे बात कर लो तो ये फ़ौरन नाराज़ हो जाता है, और अब मैं इसे नाराज़ ज़्यादा देर देख भी नहीं पाती। खैर चलो यहाँ दूल्हे भाई पे नज़र डालते हैं, वो सबसे मिल रहे थे मेहमानों से। और इसी के बाद बस थोड़ी देर में वेलकम ड्रिंक आया, सब ने वेलकम ड्रिंक पिया। मैंने नहीं पिया क्योंकि मेरी आवाज़ तो वैसे ही इतनी ख़राब हो रही है। मोहम्मद खिज़र बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, उसे लगा कोल्ड ड्रिंक है, और बस उसने एक सिप लगाया है। और उसके बाद इसके फेस का रिएक्शन चेक करो, इसे टेस्ट इतना कोई अजीब लगा है, क्योंकि खट्टा होता है और उसे खट्टी चीज़ें नहीं पसंद। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और यहाँ बस थोड़ी देर में पता चला कि दूल्हा दुल्हन की एंट्री अब होगी, और एंट्री कुछ अच्छे तरीके से होगी, कुछ अलग, कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो चलो, जब तक एंट्री की तैयारियाँ हो रही थी तब भी मैंने उनकी वीडियो बनाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे जो फैंस हैं, सारे जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए अच्छे से व्लॉग्स बना सकूँ। जबकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग भी रहा होगा, फिर भी अगर मैं आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ तो प्लीज़ अगर आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें तो आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इस व्लॉग को लेके बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे और उनके मैसेज आ रहे थे, बस इसलिए मैंने ये वाला व्लॉग थोड़ा जल्दी से अपलोड कर दिया है। बहुत ही प्यारी एंट्री थी, लेकिन सॉन्ग के साथ मैं अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि आप सब जानते हैं यूट्यूब पे हम सॉन्ग अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग बिल्कुल चुपचाप इन्हें सिर्फ डांस करता हुआ देख लें। और ये थी ब्राइड की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी एंट्री। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और हमेशा दोनों को साथ खुश रखे। अभी ब्राइड आई है अपनी मम्मा पापा के साथ, और आगे भी जो होगा वो व्लॉग में आप लोग देखते रहिएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह कैमरामैन ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, बार बार मेरे आगे आके खड़ा हो रहा था और मुझे मोबाइल बंद करना पड़ता था, बस इसलिए थोड़ी सी मैंने वीडियोज़ बनाई है ताकि आप सब देख सकें। अरे कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए, अभी आगे और भी है, देखते रहिए। नहीं यहाँ पे इनकी एंट्री हो गई मुकम्मल, अब आगे का जो है वो भी दिखाऊंगी। और अल्लाह पाक बस सब इनके नसीब इतने अच्छे करे और दोनों साथ साथ खुश रहें, क्योंकि एक लड़की बहुत अरमानों से शादी करती है, तो मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक हर लड़की के सारे सपने पूरे हों, सारी ख्वाहिशें पूरी हों।
वैसे शादी देखने जाओ तो एक बहुत ही खूबसूरत बंधन है, अगर निभाने वाले अच्छे हों तो। अगर निभाने वाले बुरे हों तो शादी से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। खैर, हम दुआ दे सकते हैं कि अल्लाह पाक इन सबको बहुत बहुत खुशियाँ नसीब करे, इनके घर वालों को भी और दूल्हा दुल्हन को भी। फिलहाल हम कोई बुरी बात नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि किसी की खुशियों में खुश होने से अल्लाह पाक और खुश हो जाते हैं। दुल्हन ने अपने पेरेंट्स के साथ एंट्री की, इसके बाद दूल्हा दुल्हन का स्टेज पे कुछ इस तरह वेलकम हुआ। और ये पड़ोसियों की शादी है लास्ट, क्योंकि हम इस बिल्डिंग में लास्ट है। कुछ ही दिन इसके बाद हम हमारे घर चले जाएंगे, नए घर शिफ्ट हो जाएंगे। और अभी जैनब भी बस थोड़ी देर में आ रही है। जैनब के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता है, सब पड़ोसी साथ थे तो इसलिए बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से इनकी एंट्री हुई और बहुत ही मज़ा आया हम लोग को यहाँ पर। इसके बाद कुछ शेर वगैरह भी हुए, वो भी आप लोग को आगे दिखाऊंगी। माँ बाप अपनी बेटी को हर चीज़ दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो वो है नसीब। इसलिए मेरी तो दिल से दुआ है अल्लाह पाक हर बेटी की नसीब अच्छे करे और बहुत बहुत अच्छा ससुराल मिले, और लड़कियाँ भी मिलकर अपने ससुराल से रहें हमेशा। Few moments later. जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफी है, और दिल के कलम से लिखी दास्तान ही काफी है। तीरों तलवार की तुम्हें क्या जरूरत है बिलाल, बस कत्ल करने के लिए तेरी मुस्कान ही काफी है। खत्म, बाय बाय, टाटा। और जब एंट्री वगैरह की वीडियो बना के आई तब मुझे पता चला कि जैनब आ गई है। सारा कुछ ख़त्म होने के बाद बहुत लेट आई थी, और जब अम्मी के पास आके मैंने देखा तो खिज़र ने तो सॉक्स शूज़ सब उतार दिए। उसने अम्मी का जीना हराम किया था। लेकिन खैर, खिज़र की जितनी बातें करेंगे ना उतना ही कम है। अभी खिज़र को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और मेन्यू पे नज़र डालते हैं। और मैंने पहले वीडियो इसलिए बना ली क्योंकि जब खाना खुलेगा ना तो आप देखना कि पागल आवाम कैसे होती है। ऐसा लगता है कि बेचारे 4-5 दिन के भूखे लोग आए। मैंने ये व्लॉग बहुत बुरी आवाज़ में एडिट किया है, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, गर्म पानी पिया, गर्म दूध पिया कि मेरी आवाज़ सेट हो जाए, पर अब आवाज़ सेट नहीं होती। और बीमार तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, कहीं की मैं हुस्न की पड़ी हूँ। चलो मैं मानती हूँ कि मैं बहुत प्यारी हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग मुझे नज़रें मारोगे और मैं फ़ौरन से बीमार हो जाया करूँ। खैर, मैं ये सब मजाक कर रही हूँ। मेरी आवाज़ सच में बहुत बुरी हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरा गला फट रहा है। लेकिन चलो इंशाल्लाह बहुत जल्द गला भी सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी नरम गरम है। और इतना जो मैं बाहर घूमती हूँ तो बीमार होना बनता ही है। ओए भाई, मेरी बातों को छोड़ो और देखो पब्लिक किस तरह पागल हुई है। खाने पे खोलो खोलो खोलो, खाना खुल गया है और अब आवाम को देखने का मंजर है। अरे कहना क्या चाहते हो? खाने में बहुत कुछ था और मैंने बहुत कोशिश की कि इतनी पब्लिक जो ये लूट मार कर रही है इसमें मैं खाना निकालूं और वीडियो भी बनाऊं, लेकिन जिस तरह पब्लिक लग गई है ना, मुझे नहीं लगता मैं खाना निकाल पाऊंगी। फिर भी चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह तो बना ही लेते हैं। खाने में बिरयानी है, चिकन टिक्के हैं, फ़िश है, चिकन चीज़ी पराठा था, कॉकटेल था, बहुत कुछ खाने में था। बहुत चीज़ें इसमें से मैं नहीं भी खाती और बहुत चीज़ें मैं चाह के भी नहीं खा सकती गले की वजह से। खैर, आप लोग मुझे छोड़ो, पब्लिक पे फोकस करो। खाना तो भाई यहाँ जब बिल्कुल ऐसा लगा ना कि पब्लिक को हाँ उन्होंने सही का लूट लिया है, इसके बाद कहीं मुझे जगह मिली और मैंने भी खाना निकाला। फिर इस नवाब को खिलाया। हमने बिरयानी ली, चिकन टिक्के थोड़े से लिए और कढ़ाई खाई। कढ़ाई तो बहुत मज़े की थी, बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। ये खिज़र के नखरे कम हो तो मैं खाऊँ ना। खैर, हमारे घर का लाडला है, अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और अभी तो मैंने इसे खाना खिलाया तो ये जाके आइसक्रीम लेकर आ गया। और अब अम्मी ने कहा पहले तू इसके साथ आइसक्रीम खा ले, क्योंकि खिज़र आइसक्रीम नहीं खा सकता, इसलिए मुझे आइसक्रीम खाना ज़रूरी हो गई थी। अगर खिज़र पूरी आइसक्रीम खाएगा तो उसे सर्दी हो जाएगी, तो आधी अम्मी ने कहा तू आइसक्रीम खा ले। और बस ये खिज़र के चक्कर में तो मेरे गले की पूरी बैंड और बजनी है। और यहाँ पे हो गई दावत ख़त्म। और आज का मेरा ये व्लॉग इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और खिज़र के अंदर इतनी मस्ती है, रक्शे के अंदर बैठ के और वो आने जाने वालों को आवाज़ें कर रहा है, काका काका करके सबको छेड़ रहा है। इसे बहुत मस्ती है, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे। और आप सब प्लीज़ इसे माशाल्लाह बोल दीजिएगा। खिज़र बहुत ज़्यादा थक गया है और अब उसे गोद में मुझे लेना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।